चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। अच्छा, ये वर्ड प्रॉब्लम है। तो मैं बताया हूँ आपको, जब भी वर्ड प्रॉब्लम है उसको मतलब उस क्वेश्चन को 2-3 बार आपको पढ़ना है, फिर खुद ही आपको समझ में आ जाएगी कि उसमें क्या फाइंड करना है। जैसे देखो इसमें आखिर में क्या लिखा है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन, मतलब जो गार्डन है उसका डायमेंशन फाइंड करना है। अच्छा, जो गार्डन है कैसा है ये हमें देखना पड़ेगा, मतलब रेक्टेंगुलर है, सर्कल है या स्क्वायर कैसा है। तो यहाँ लिखा है रेक्टेंगुलर गार्डन, मतलब फिर गार्डन इस टाइप का होगा, है ना। हमें इसका डायमेंशन मतलब लेंथ और ब्रेथ, डायमेंशन तो यही तो होता है ना, यही हमें फाइंड करना है। अब कैसे फाइंड करेंगे, यही हमें रिलेशन इसमें दिया हुआ है, उसी का रिलेशन बनाएंगे, दो इक्वेशन बनेगा, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। फिर से पढ़ते हैं। हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। अच्छा, जो रेक्टेंगुलर गार्डन का पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर मतलब क्या होता है, मान लो ये रेक्टेंगल है, अगर ये लेंथ x है, ये y है, तो ये भी x हो जाएगा, ये भी y हो जाएगा। तो पेरीमीटर क्या होता है, जितनी भी चारों बाउंड्री इसको ऐड कर दो, मतलब y प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स, 2x प्लस वाई, यही हो जाएगा, यही क्या है, पेरीमीटर होता है। अच्छा, पेरीमीटर का अगर हाफ कर दें, 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा, x प्लस वाई। क्वेश्चन में ये तो लिखा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, मतलब जो भी रेक्टेंगुलर गार्डन है उसके पेरीमीटर का हाफ कर दो। तो जैसे जैसे क्वेश्चन कहता जा रहा है वैसे वैसे करते जाएंगे। तो क्या था, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन कॉमा हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ कॉमा इज 36 मीटर। अच्छा देखो, अगर हम ये वाला पार्ट अगर काट दें, अब दोबारा पढ़ो क्वेश्चन, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर। इसका मतलब क्या है, असली में सेंटेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक है, लेकिन इसमें एक और रिलेशन यहाँ से यहाँ तक जोड़ दिया, जिससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें दो दो रिलेशन एक साथ बता दिया है। तो अगर फिर से पढ़ो, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर, मतलब अगर इसका रेक्टेंगुलर गार्डन का पेरीमीटर अगर हाफ करोगे, अच्छा लेंथ हो चाहे तो एक्स मान लो, सबसे अच्छा रहेगा, और इसको वाई मान लो, है ना। तो अगर इसका पेरीमीटर निकालें तो 2x प्लस वाई, यही आएगा। अरे x प्लस वाई प्लस एक्स, 2x 2y, यहाँ से 2 कॉमन लोगे, x प्लस वाई, यही तो होगा। इसके पेरीमीटर का हाफ कर दो। क्वेश्चन में कह दिया वो हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर, ये किसके इक्वल है, 36 मीटर के इक्वल है। यहाँ से यहाँ कट जाएगा, मतलब x प्लस वाई 36 के इक्वल आ गया, यहाँ इक्वेशन 1 बन गया। अब दूसरा इक्वेशन कैसे बनेगा, यहाँ से बनेगा, देखो हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, लेंथ की बात हो रही है, लेंथ ज्यादा है, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर, लेंथ 4 ज्यादा है, किससे ज्यादा है, विड्थ से, मतलब y से ज्यादा है, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इक्वेशन 2 बन गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो यही है। तो कहाँ से शुरुआत करेंगे, लेट करेंगे कि लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन इज x मीटर, और ये विड्थ जो है y मीटर। फिर आगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख के यही सब लिखते जाएंगे पूरा। सॉल्यूशन लिखते, लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन इज x मीटर, ठीक है, एंड द width of the rectangular garden is y मीटर। फिर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहले क्या दिया हुआ था, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर। अगर इसके पेरीमीटर का हाफ कर देंगे, मतलब 2x प्लस वाई, ये पेरीमीटर है, इसका हाफ ये हो जाएगा, ये किसके इक्वल है, 36 मीटर के, क्वेश्चन में दिया हुआ था, यहाँ से यहाँ कट जाएगा, तो x प्लस वाई इज इक्वल 36, इक्वेशन 1 यहाँ से बन गया। अब दूसरा कहाँ से बनेगा, इस तरह, होज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, लेंथ कितना है, ऑल्सो लेंथ कितना है x, ये ज़्यादा है 4, किससे ज़्यादा है, विड्थ से, मतलब ये +4 लिखा हुआ था,
यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस फोर सॉरी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इक्वेशन 2 यहाँ से बन जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, यानी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इसको सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, अभी हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे कि जो भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है उसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखो, इसके 3 सॉल्यूशन होते हैं, सॉरी 3 तरीके होते हैं किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के। पहला होता है ग्राफिकल मेथड, जो आप पढ़ चुके हो। दूसरा होता है एलिमिनेशन मेथड। तीसरा होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। फिर और भी मेथड होते हैं लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है, तो अभी हम लोग ये सीखेंगे, तो आप उसके थ्रू हल कर सकते हो। अच्छा, क्वेश्चन में कहा नहीं है ना कि इसको ग्राफ के थ्रू हल करना है, तो आप फ्री हो, चाहे इससे सॉल्व करो, चाहे इससे सॉल्व करो, चाहे इससे, लेकिन आपको भी पता नहीं है तो आप चाहे तो फिर ग्राफ का यूज़ कर सकते हो या तो फिर नॉर्मल। देखो, नॉर्मल मैं दोनों तरीके से बता दे रहा हूँ। अच्छा, हमें फाइंड क्या करना है, डायमेंशन। डायमेंशन मतलब लेंथ और ब्रेथ। अच्छा, लेंथ मतलब एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और वाई की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। उसके लिए हमें इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। अब ध्यान से देखो, इक्वेशन 1 को देखो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है, ये 2 है। इक्वेशन 1 को देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। अगर हम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को ऐड कर दें तो हम क्या कर रहे हैं, देखो इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दे रहे हैं। एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 का अगर ऐड कर दो, इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई प्लस, अच्छा इक्वल के इस तरफ मतलब लेफ्ट साइड जो है वो इस तरफ एक तरफ जुड़ेगा, और इक्वेशन की जो मतलब इक्वल टू की जो राइट साइड है वो एक तरफ जुड़ेगा पूरा, प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 36 प्लस 4, ये कैंसिल हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 40, यानी x इज इक्वल टू आया 20। अब x की वैल्यू या तो आप 1 में रख दो या 2 में रख दो, तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम 1 लिख दे रहे हैं। फ्रॉम 1 कितना भाई, प्लस वाई इज इक्वल टू 36, यानी x कितना है 20। विजिबल है x 20, यानी y इज इक्वल टू इधर आएगा तो माइनस जाएगा, यानी 16 आएगा। ठीक है, हमें ये फाइंड करना था, हो गया। अच्छा, इसका दूसरा मेथड हम क्या करें, इसका ग्राफ बना देते हैं। तो पहला मेथड ये हो गया, दूसरा मेथड क्या होगा, आप इसका ग्राफ बना सकते हो। अच्छा, ये आप ऐसे लिख के आओगे तो नंबर कट सकता है, आखिरी में आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपने शुरुआत में क्या माना था, लेट किया था ना, लेंथ ऑफ द गार्डन सॉरी रेक्टेंगुलर गार्डन इज x मीटर। ये तो x की वैल्यू है, y की वैल्यू है, लेकिन आपको इस तरह लिखना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर नंबर काट देते हैं। आप अगर यहाँ तक सॉल्व करके आओगे, कभी कभी क्या काट ही देंगे, क्योंकि आपने लेट किया था ना, तो इस फॉर्मेट में आपको लिखना पड़ेगा। तो मैं ये लिख दे रहा हूँ, आखिरी में इसको लिखना है। कैसे लिखना है, hence the dimensions of the rectangular garden is, अच्छा डायमेंशन मतलब लेंथ आता है। लेंथ हमने x मीटर माना था, x की वैल्यू कितना है 20 मीटर, आंसर हो जाएगा। और विड्थ हमने y मीटर माना था, y की वैल्यू कितना है 16 मीटर, ये आंसर हो जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है आपको इसी तरह लिखना, आप इस तरह लिख सकते हो, हेंस ऐसे, हेंस द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन इज x मीटर, x की वैल्यू कितना आया 20 मीटर, ऐसे भी लिख सकते हो। एंड द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन इज y मीटर, y कितना है 16 मीटर। तो आप चाहे यहाँ हेंस लगा के इस तरह लिख दो या तो इस तरह लिख दो, ठीक है। अब मान लो आपको ग्राफ के थ्रू हल करना है, मतलब सॉल्व करना है इसको, तो कैसे करोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन क्या बना था, 2x प्लस वाई अपॉन 2 36 मीटर, यानी x प्लस वाई, इक्वेशन 1। दूसरा इक्वेशन कैसे बना था, एंड क्या था, हाँ, x इज इक्वल टू कितना जा रहा था 4, किससे जा रहा था y से, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इक्वेशन 2। ठीक है, अब क्या करो, इसका ग्राफ बना लो। अच्छा, ग्राफ बनाने के लिए इस इक्वेशन का 2 पॉइंट चाहिए, इसका 2 पॉइंट चाहिए, फाइंड कर लेते हैं। तो लिखेंगे, इसको अभी रेस करते हैं,
फ्रॉम 1, 1 कितना है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, एक्स वाई, एक्स 0 रखोगे y 36, y 0 x 36, बड़ा आसान था ये तो, 0,36, 36,0 फ्रॉम 2 x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, एक्स वाई, अगर x 0 रखोगे y माइनस 4 आएगा, y 0 रखोगे x 4 आएगा। यहाँ से क्या मिला हमें, x 0 y माइनस 4, x 4 y 0। अब इसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। ये x है और ये y है। अरे यार, अच्छा देखो यहाँ पर ये मैक्सिमम 36 तक गया है और यहाँ 4 तक, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 2 3 4 ऐसे कहाँ तक करेंगे, 36 तक। अब एक बात बताओ, 36 तक करेंगे मतलब बहुत लंबा नहीं चला जाएगा, फिर यहाँ भी 36 तक करोगे, 1 2 3 4 5 6 36, मतलब बहुत लंबा चला जाएगा। तो इससे निपटने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ 4 है, ये 36 है। अच्छा 4 के टेबल 36 आता है, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे देखो ये जो हम लोग लिखते हैं 1 2 3 4, इसमें गैप कितने का होता है, 1 का गैप होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, सब में 4 का गैप कर देंगे। अगर मान लो यहाँ लिखिए 4 फिर 8, इस तरह जब 4 का गैप करोगे तो आखिरी में कहेंगे 36 आएगा, और 36 जल्दी आ जाएगा क्योंकि 36 4 के टेबल में आता भी है, और 4 को गैप कर देंगे, ऐसे यहाँ भी कर देंगे 4 का गैप, तो यहाँ भी 36 जल्दी आ जाएगा, हम लोग का काम भी हो जाएगा। वरना ऐसे 1 2 3 4 लिखेंगे बहुत लंबा चला जाएगा, है ना। तो उससे निपटने के लिए हम लोग यही करेंगे, 4 4 का गैप कर देंगे। और ये गलत नहीं है, आप ऐसे बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग ऐसे बनाएंगे, ठीक है। तो वही बना दे रहे हैं। -4 तक गया है ना, मतलब एक बार की बात, तो -4 एक और लिख लेते हैं, मान लो -8, बस हो गया, सेकंड जाएंगे, ठीक है। तो x 0 y 36, x 0 y 36, एक पॉइंट ये है, x 0 y 36, यानी एक पॉइंट ये है, x 36 y 0, एक पॉइंट ये है, यानी इसको हमें मिलाना पड़ेगा। ओहो, तुरंत मिलाते दिक्कत ना हो जाए, देखा दिक्कत हो गया ना। अब सही है। तो ये किसका इक्वेशन है, ये है आपका इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। दूसरा x 0 y माइनस 4, ये है y माइनस 4, पॉइंट ये है, x 4 y 0, ये है x 4 y 0, यानी इसको स्क्वायर कर देंगे, मतलब मिला देंगे। तो इस तरह काट रहे हैं, मतलब ये किसका इक्वेशन है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब जहाँ ये कट करेगा वही इसका सॉल्यूशन होगा, है ना। आप लोग समझ गए, उतना जान गए, सॉल्व करते रहते क्वेश्चन जितना भी तक हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अगर ध्यान से देखें, यहाँ पर 16 पे कट कर रहा है और यहाँ पर ये 20 पे कट कर रहा है। पहले हम लोग x की वैल्यू लिखते हैं, x मतलब 20, फिर y की वैल्यू लिखते हैं 16, पहले x कोऑर्डिनेट फिर y कोऑर्डिनेट। तो x की वैल्यू 20 आएगा, y की वैल्यू 16 आया था। और ध्यान अगर आपको हो तो हम लोग जो पहले मेथड लगाया था उससे भी यही आंसर आया था, हाँ। तो अब आखिरी में लिखना है, ऐसा नहीं कि ये छोड़ के आ जाओगे, नहीं नहीं, पूरा लिखना पड़ेगा। कैसे लिखोगे, इसको इरेज कर देते हैं। Hence the dimension of the garden is, डायमेंशन में क्या होता है, लेंथ होता है। लेंथ को हमने x माना था, मतलब x मीटर माना था, और x की वैल्यू कितनी आई है, 20 आई है। यहाँ से यहाँ लिख देंगे 20 मीटर,
अच्छा जो डायमेंशन है तो उसमें ब्रेथ भी आता है, ब्रेथ मतलब इसको ब्रेथ माना वाई मीटर, वाई की वैल्यू कितनी आई है 16 आई है, 16 मीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा इस क्वेश्चन को आप एक और तरीके से भी कर सकते हो, जैसे जो डायग्राम बनाए थे हम लोग उसमें हम इसको x माने थे और उसको क्या माने थे y माने थे ना, या तो इसको हटाओ अभी रहने दो, ऐसे अभी पढ़ते हैं। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर दिया हुआ है, क्या लिया हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। अगर मान लो विड्थ x मान लें तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है लेंथ कितना है 4 मीटर ज़्यादा है इसके विड्थ का, मतलब इसका 4 ज़्यादा है ये लेंथ, यही तो है। यानी अगर पहले x था इसमें 4 ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा, क्योंकि फिर से पढ़ो जो लेंथ है वो इसके विड्थ से 4 ज़्यादा है, 4 ज़्यादा मतलब 4 इसमें ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा, यानी ये x + 4 नहीं बन जाएगा, यही तो बनेगा भाई। 4 ज़्यादा है मतलब 4 इसमें ऐड कर दोगे यानी x + 4 बन जाएगा। यानी विड्थ ये दिया है लेंथ ये दिया है। अब देखो फिर पढ़ो हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर, मतलब 2 नहीं, देखो x प्लस देखो ये x + 4 है तो ये भी x + 4 होगा, ये x है तो ये भी x + 4 होगा, इन चारों को ऐड कर देंगे, यही तो हमारा क्या आ जाएगा डायमेंशन आएगा, सॉरी पेरीमीटर आएगा। यानी x + x + 4 + x + 4 और इसका हाफ किसके इक्वल है 36 मीटर की, यही तो था। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है 1 2 3 4 4x + 4 4 8 अपॉन 2 = 36, 4 कॉमन लोगे x + 2 अपॉन 2 = 36, यानी x + 2 = कितना आया याद देखो 9 आया था, 9 दूनी 18, यहाँ से ये हो जाएगा, यानी x = कितना आएगा 16, x के लिए 16 आया है, अगर यहाँ 16 रख दोगे ये कितना हो जाएगा 16, ये x + 4 था, 16 + 4 यानी 20, देखो यहाँ से भी उतना आ गया। लेकिन आपको इस तरह नहीं करना है, क्यों? क्योंकि हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल पढ़ रहे हैं ना, मतलब इसमें हमें 2 इक्वेशन बनने ही बनने चाहिए, तो यही करना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लो ये एग्जाम में आ गया तो आप फ्री हो, क्योंकि इसमें कहा नहीं गया ना, बस में कहा है फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, तो आप कोई मेथड लगा सकते हो। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये किस एक्सरसाइज में दिया हुआ है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो आप उसी को 2 इक्वेशन बनाओ, ठीक है। बाकी आप इसको चाहे जैसे कर लो, क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ी कहा है। अगर मान लो क्वेश्चन में कहा होता फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन यूजिंग ग्राफिकल मेथड, तो आप जो ग्राफ वाला में बताएं उसको यूज करते हैं। या मान लो लिखा है फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन यूजिंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, मतलब उस तरह लिखा होता, तो आप जो 2 इक्वेशन बनाते हैं उसके तरह यूज करते हैं। कुछ नहीं लिखा है, बस लिखा है डायरेक्ट फाइंड द डायमेंशन, तो आप फ्री हो, आप कोई भी मेथड लगा के आंसर फाइंड कर सकते हो, ठीक है। अगर कोई और मेथड हो तो भी लगा सकते हो, बस आंसर सही आना चाहिए, हो गया।